आभार। मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं विश्वास करने लगा। जब मामला बहुत संगीन हो रहा है तब ऐसे में एक उच्च शक्ति में भरोसा करना एक बारंगी ही सब कुछ बदल कर रख सकता है। जब सुधार में बातें हमारे अपने हिसाब से नहीं घट रही होती हैं तो हमारा स्पॉन्सर हमें आभार प्रदर्शन की एक सूची तैयार करने की सलाह देता है। जब हम ऐसा करते हैं तब हमें उस सूची में अपने से महान एक शक्ति के प्रति अपने विश्वास को दर्ज करना चाहिए। बार कदमों से हमें जो सबसे बड़ा वरदान मिलता है वह है अपनी समझ के ईश्वर के प्रति हम में उत्पन्न विश्वास। एने के बार कदम हमें आहिस्ता से एक आध्यात्मिक जागरूकता की तरफ ले जाते हैं। जिस तरह हमारा एडिक्शन बढ़ता चला जाता है उसी तरह एनए के कार्यक्रम पर अमल करते हुए हमारा आध्यात्मिक जीवन भी विकसित होता है। सुधार के ये कदम हमारी अपनी समझ के ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते का मार्ग है। जब जब हमारा रास्ता मुश्किल हो जाता है तब तब यही उच्च शक्ति हमें बल देती है। क्या हम एक उच्च शक्ति से गहरे होते जा रहे संबंध के प्रति आभारी हैं? क्या हम हर दिन नशे से दूर रहने के लिए अपने प्रभु का धन्यवाद करना याद रखते हैं, भले ही उस दिन हमारे साथ कुछ भी क्यों न घटित हो? क्या हम यह याद रख पाते हैं कि हम कितने ही हताश क्यों न हो अथवा कितने ही उल्लासित हों, हर हालत में हमारी समझ का ईश्वर हमारे साथ है। हमारे सुधार एक वरदान है, एक ऐसा वरदान जिसे हम कभी कभी अपने लिए अपना अधिकार मानकर चलने लगते हैं। हर रोज हम क्लीन रहते हैं तभी हम अपनी उच्च शक्ति के संरक्षण में अपने को प्रफुल्लित पाते हैं। सिर्फ आज के लिए मैं उच्च शक्ति से अपने संबंधों को लेकर अपना आभार प्रदर्शन करता हूँ जो मेरी देखभाल करता है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है आभार। दोस्तों, ये टॉपिक जो है ना कि मतलब मैं इससे कुछ कहना चाह रहा हूँ उस एडिक्ट से जो नशा मुक्त है, जो आभार। एक एडिक्ट की प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों उसको आभार प्रकट करना नहीं आता है। मतलब वो प्यार तो बहुत करता है अपने परिवार से, अपने स्पॉन्सर से, खुद से, है ना। उसकी जिंदगी में जितने भी लोगों ने उसके साथ अच्छा किया उनको प्यार तो बहुत करता है, उनकी रिस्पेक्ट भी करता है। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है एडिक्टी को शर्म आती है ना, या ये कह लो कि उसे करना ही नहीं आता है। उसे हम जब एमए के कार्यक्रम में आते हैं तो हमें ये चीज सिखाई जाती है, हमें बताया जाता है, अपने अनुभव के माध्यम से, एक्सपीरियंस के माध्यम से हमें सिखाया जाता है कि आप आभार प्रकट करना सीखें। आभार प्रकट करने का मतलब है कि हमारा एक जो आध्यात्मिक जो मैटर है, जो हमारी बीमारी का एक आध्यात्मिक हिस्सा है, जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं, आभार प्रकट करते हैं तो हमारे संबंध बनते हैं अपने आप से या परिवार के लोगों से, समाज के लोगों से। जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो हमें अंदर से अच्छा महसूस होता है, गुड फीलिंग आती है। जब हम किसी के लिए कोई काम करते हैं, कोई सेवा देते हैं, जो मान लो कोई व्यक्ति मेरे घर में बड़ा बुजुर्ग है, मैं उसके लिए एक गर्म शॉल ले आता हूँ सर्दियों में, ये मेरा आभार प्रकट करने का तरीका है। मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, मेरा छोटा भाई है या मेरा बड़ा भाई है, मैं उनके लिए बड़े प्यार से अपनी मेहनत की कमाई से एक जोड़ी जूते लेकर आता हूँ, एक गर्म शॉल लेकर आता हूँ, एक जोड़ी कपड़े लेकर आता हूँ। ये मेरा आभार प्रकट करने का तरीका होता है। और जब मैं ऐसा करता हूँ किसी व्यक्ति के लिए या सामाजिक तौर पे स्तर पे करता हूँ, ये काम करता हूँ, तो मुझे गुड फीलिंग आती है और लोग ना मेरी तरफ देखते हैं या मेरे को ये कहते हैं शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। और जब हम ऐसी चीजें करते हैं
तो हमारे को अंदर से एक ऊर्जा, एक प्रेरणा मिलती है कि मुझे और अच्छा करना है और बेहतर। अब मेरे जैसे एडिक्ट को सही में बताऊं दोस्तों, मेरे को थैंक यू बोलना नहीं आता था, मुझे नहीं आता था। मैंने कभी किसी को कहा ही नहीं धन्यवाद, थैंक यू बोला ही नहीं। लेकिन कार्यक्रम में आने के बाद दोस्तों मैं थैंक यू बोलना सीख गया। मैं किसी होटल में गया खाना खाने के लिए, खाना खा के मैं टिप तो देता था या नहीं भी देता था, मतलब उल्टा, लेकिन मैंने कभी थैंक यू नहीं बोला। लेकिन आज जब से दोस्तों प्रोग्राम में आऊँ, रिकवरी में आऊँ, धीरे धीरे सुधार में आऊँ, तो अगर मैं किसी ऑटो में, है ना, या किसी ऐसी जगह पे सफर करता हूँ तो उसको पैसा तो देता हूँ, उसका किराया वो तो है, लेकिन थैंक यू साथ में बोलना सीख गया मैं। धन्यवाद भाई साहब आपका कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, या आपने मेरे को खाना खिलाया, या आपने मुझे खाना दिया। ये एक ऐसी फीलिंग है दोस्तों, आभार विश्वास से शुरू हुई थी। कहाँ से? विश्वास। मैंने चीज़ों पर, लोगों पर, व्यक्तियों पर विश्वास करना शुरू करा, और मुझे जब बेनिफिट हुआ, जब मुझे फायदा हुआ, तो मैं आभार सा महसूस करने लगा कि यार इस आदमी ने मेरे लिए किया है यार, मतलब मैं इसको चुकाऊं कैसे। तो मैंने जब अपने सीनियर से या स्पॉन्सर से बात करी तो उसने कहा यार तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, बस तू नशा मत करिए, यही तेरी कीमत होगी, यही तेरा आभार प्रदर्शन होगा। कहने बस तुझे कुछ नहीं करना है, नशा नहीं करना है। अगर तू नशा नहीं कर रहा है तो समझ ले तू आभार प्रकट। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों आगे बढ़ा, समय बढ़ा, क्लीन टाइम का समय बढ़ा, तो मेरे को और भी रास्ते की जरूरत थी, और भी तरीकों की। आने वाले व्यक्ति को अपने अनुभव शेयर करना, है ना, उसको रास्ता बताना, उसको स्पॉन्सर करना किसी चीज के लिए, है ना। मैं कल एनए में गया था, मीटिंग में गया था, और मैंने अपना 20 साल का जो थैंक्स गिविंग दिया। तो दोस्तों मेरे को यहाँ बैठ के इतना बोलना नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं वहाँ बैठा और मैं शेयर करने के लिए बैठा दोस्तों, यकीन मानना दोस्तों, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, लेकिन मेरे अंदर से एक ऐसी भावना आई है कि मेरा बस चले ना तो मैं इन लोगों के प्यार धोके पी लिया। मैं उस समय शेयर कर रहा था, मेरे को याद आ गया था अपना पास्ट, जब मैं बॉटम में था, मैं तले में था, कि यार लोग ना मतलब दिन गिनने लगे थे, मेरे शर्तें लगाने लगे थे कि इतनी तारीख तक मर जाएगा, अगले महीने मर जाएगा। मेरी कंडीशन, मेरी इसी हालत थी, और मुझे भी लगने लगा था कि मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं। मेरे परिवार के लोग मेरे को देख के ना पीछे से मुंह छुपा छुपा के रोने लगे थे कि ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, ये मर जाएगा, ये मर जाएगा। और मुझे भी अंदर से एक आवाज आने लगी थी कि अब तेरा टाइम आ गया। फिजिकली, मेंटली ना मैं पागल सा था, 24 घंटे नशे में धुत रहना, ना खाने की सुध है, ना कपड़े पहनने की सुध है ना, किसी तरह की कोई सुध नहीं। और यार मैं बच गया प्रोग्राम में आने की वजह से। मैं उस व्यक्ति का बड़ा ग्रेटफुल होता हूँ जिस व्यक्ति ने मेरे घर वालों को किसी रिहाब का संदेश दिया। मैं उस व्यक्ति का बड़ा ग्रेटफुल होता हूँ जिसने मुझे मतलब प्रोग्राम के बारे में बताया। लेकिन आज की डेट में अब जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं महसूस करती की वजह से, मैं म्यूजिक में उनको गालियां दे रहा था कि सालों जाओ तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, सब गद्दार हो, सब धोखेबाज हो। लेकिन आज मैं जानता हूँ कि वो मुझे क्यों छोड़ के चले गए। वो मुझे चाहते थे कि मैं ठीक हो जाऊँ, मैं नशा बंद कर दूँ। वो मुझे जो गालियां दे रहे थे, वो जो मुझे बेइज्जत कर रहे थे, वो जो मुझे पैसे नहीं दे रहे थे, वो जो लोग मुझे नशा नहीं करने दे रहे थे, आज मैं उनका धन्यवाद करना सीख गया हूँ यार। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, आभार प्रकट करना। आज मेरे को आभार प्रकट करना आ गया है दोस्तों। आज मैं बड़ा ग्रेटफुल होता हूँ बहुत सारे लोगों का। कोई मेरे लिए खाना बनाता है ना, या कोई मेरे को किसी पार्टी वगैरह में बुलाता है, इनवाइट करता है, तो मैं उसका भी धन्यवाद कि यार कम से कम यार मेरे को इस लायक तो। लेकिन वो बता रहा है दोस्तों कि इस टाइम में बता रहा है, ये लिटरेचर में बता रहा है कि जब हम सुधार में आते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि उच्च शक्ति के प्रति अपने विश्वास को दर्ज करना चाहिए। मतलब वो कह रहा है कि एक एडिक्ट को जो उसने उस पर विश्वास किया है उसको दर्ज करने का मतलब ये है कि प्रकट करना चाहिए। मैं इस बात को संजो के रखूं अपने पास, उसको संभाल के रखूं कि कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने मेरे लिए काम किया, जिसने मेरे लिए शेयर किया। जब मैं सभा में पहली बार गया तो किसी व्यक्ति ने मेरे लिए बीमारी पर शेयर किया।
एडिक्ट की प्रॉब्लम ये है कि जैसे उसको कोई चीज मिलती है उसे वो अपनी प्रॉपर्टी समझ बैठता है। नशा मुक्त जीवन ये मेरी अकेले की प्रॉपर्टी नहीं है दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है। और मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, मुझे आभार प्रकट, मेरे पास शब्द नहीं है यार, सच में मेरे पास शब्द नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए या आप लोगों के लिए आभार प्रदर्शन कैसे किया जाए। बस ये समझ लो दोस्तों कि ये एक भावना है, और ये भावना उसी व्यक्ति के अंदर आती है जो नशा मुक्त रहता है, प्रोग्राम करता है, भूल जाता है। हमें भूलने की बीमारी है, क्या भूलने की बीमारी है। हम एहसान फरामोश लोग हैं, हम एक एडिक्ट एहसान फरामोश होता है, बहुत जल्दी तेवर दिखा देता है, बहुत जल्दी आंखें तेवर दिखाता, अपने आंखें दिखाता, वो भूल जाता है। नहीं भूलना चाहिए, एडिक्ट को तो कम से कम नहीं भूलना चाहिए यार। किसी का करो ना करो, इस फेलोशिप का तो करो यार, जो व्यक्ति आपके लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। और भैया मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ यार उन लोगों का जिन्होंने इस प्रोग्राम को बनाया है, मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ भाई, बड़ा ग्रेटफुल हूँ। अगर ये प्रोग्राम नहीं बनाते या ये सभाएं चालू नहीं होती तो मेरा पता नहीं क्या होता भाई। अब तक मैं कभी का मानो तो पत्थर में भगवान, मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो रहता मानने के ऊपर है दोस्तों। हमारा स्पॉन्सर, हमारा जो बड़ा भाई है या जो हमारे जो ओल्ड मेंबर्स हैं वो यही कहते हैं कि तो सीधी सी बात है दोस्तों, मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। मानो तो ये कार्यक्रम काम करता है और ना मानो तो ये कार्यक्रम काम करता है दोस्तों। मैंने देखा है, क्योंकि मैं एक सबूत हूँ इस बात का कि लोग मेरे मरने की गिनतियां गिनते लगे थे यार, है ना, ये अब मर जाएगा। मेरे को खुद को भी लगने लगा था कि ज्यादा दिन का मेहमान मैं नहीं हूं, मेरा खेल खत्म होने वाला है, मेरा खेल खत्म। और चमत्कार हो गया। क्या हो गया? मतलब वो काम जिसे मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे बहन भाई, मेरा डॉक्टर, समझ रहे हो मेरी बात को, वो जो मौलवी, पंडित, दवाइयां, वो तंत्र मंत्र, वो ताबीज नहीं कर पाए, उस प्रोग्राम में मैं खुद नहीं कर पाया, मैं खुद नहीं कर पाया उस काम को, जिस काम को मैं करना चाहता था, यानी कि नशा छोड़ना चाहता था अपने तरीके से या घर में रह करके। वो काम जो मैं नहीं कर पाया था, जो मेरे को लगने लगा था कि मेरे बस की बात, इस कार्यक्रम से करवा दिया। तो एक एडिक्ट को ग्रेटफुल होना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए, और अपने अपने आभार प्रकट करने के तरीके होते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लो कि बहुत सारे लोगों को देखना होगा आपने, हमारे समाज में आध्यात्मिक स्तर की बात करें तो बहुत सारे लोग वैष्णो देवी जाते हैं। कोई झंडा लेके जाता है, कोई साइकिल से जाता है, कोई पैदल जाता है ना। मैंने बहुत सारे लोग देखे जो लेट लेट के भी चले जाते हैं। बहुत सारे लोग त्योहार आते हैं, सावन का महीना आता है, कावड़ लेने जाते हैं। कोई बाइक से जाता है, कोई बस से जाता है ना, कोई कार से जाता है और कोई पैदल जाता है। मकसद एक ही है सभी का, जितने भी लोग जा रहे हैं, चाहे वो बाइक से जा रहा है, चाहे वो पैदल जा रहा है, चाहे वो झंडा लेके जा रहा है ना, चाहे वो 1 किलो जल ला रहा है, चाहे वो 50 लीटर ला रहा है, 200, मकसद एक ही कि भगवान के दरबार तक पहुंचना। उसको इस बात का आभार प्रकट करना कि शुक्रिया पर भगवान, तुमने हमें जीवन दिया है। आप जैसे भी जाओ, साइकिल से जाओ, हवाई जहाज से जाओ, बस से जाओ, कार से जाओ, कहने का मतलब लेट के जाओ, पैदल जाओ, तो आपका अपना तरीका आभार प्रदर्शन करने का। आपको जैसा लगता है, आपको लगता है कि मैं यहाँ पर किसी की सेवा करके कुछ कर सकता हूँ, तो मोटिवेशन मिलता है उसको और बेहतर और अच्छा करने के लिए। आप एक बार प्रकट करके तो देखो, हमारे अपने घर वालों को हम तो गालियां देने लगते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, एहसान फरामोश हो जाते हैं। मैं अभी कल परसों की बात है दोस्तों, तो मैं गिनने लगा कि रोने के लिए मेरे पास 1 लाख एक बात है। कितने? अगर मैं नुगरा हो जाऊं, एहसान फरामोश होने के लिए मेरे पास बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण। कृतज्ञ होने के लिए, आभार करने के लिए मेरे पास कारण मुझे ढूंढने पड़ते हैं यार, कारण मुझे
ये कमी है, ये एक एडिक्ट की कमी है। रोने के मैं 1 लाख बहाने बना दूंगा, उसने चाय नहीं दी, उसने खाना नहीं दिया, उसने मेरे को कपड़े नहीं दिए, उसने मेरे को ये नहीं करा, उसने वो नहीं करा, वो मुझे पूछ नहीं रहा, उसने मुझे नमस्ते नहीं करी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, मेरे बिजनेस में घाटा हो गया जी। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मैं ढूंढूं आभार प्रकट करने के कारण, तो दोस्तों मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे मतलब चमत्कार हुए हैं या चांस हुए हैं कि जिनको मैं याद करता हूं तो मुझे आभार प्रकट करने की भावना आ जाती है। एक घटना बताता हूं मैं आपको दोस्तों। मैं कहीं बाजार से आ रहा था और मैं बस में बैठा हुआ था, तो मैं बड़ी गर्मी के दिन थे, मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी थी और मैं खिड़की बस के अंदर बैठा था, बिल्कुल खिड़की वाली सीट पे। तो मैं बाहर की तरफ देख रहा था, तो मैंने सामने देखा एक आदमी ना बिल्कुल ठेका था, ठेके के सामने खड़ा होकर ना बियर पी रहा था। गर्मी का टाइम, ठंडी ठंडी बियर पी रहा था वो। उसको देख के मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा दिमाग। अब अंदर से एक आवाज आने लगी, मोहन सिंह उतर जा, मोहन सिंह उतर जा, बस से उतर जा, पी ले पी ले पी ले। तो जो मेरा व्यक्ति जो मेरे पीछे बैठा हुआ था, वो उसने एकदम से शीशा बंद कर दिया। अब जब शीशा बंद करा तो मेरे हाथ में लगा एकदम से ऐसे करके, और जब हाथ में लगा तो मैं एकदम से उठ के ना उसको गालियां देने लगा। मतलब मैंने गाली देने ही वाला था कि अंदर से आया कि यार, और मैं उस आदमी को धन्यवाद करने लगा, उसको बहुत सारा थैंक यू बोला। और आज भी याद करता हूँ कि उस आदमी ने, मुझे पता नहीं वो कहाँ से आया, वो कौन चमत्कारी भगवान थे, कौन था मुझे नहीं मालूम। वो उसने दरवाजा बंद करा, जो मुझे थॉट आ रहा था, वो जो मेरे पर बीमारी हैवी हो रही थी, वो एकदम से गायब हो गई। वो थॉट, जो विचार, वो जो ऑब्सेशन बना था मेरा पीने का, बियर पीने का, वो तो खत्म हो गया और एकदम से चेंज हो गए थॉट। वो घटना मेरे को याद है आज, और उस घटना के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। जब भी मेरे को याद आती है कि यार उस बंदे ने मुझे बचा लिया। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बच गया। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अगर मैं ढूंढने बैठूं मेरी जिंदगी में आभार प्रकट करने के लिए बहुत सारे कारण हैं। उस समय मेरी रिकवरी 4 साल की थी। मेरा तो हो जाता खेला खत्म अगर मैं बस से उतर जाता, अगर वो व्यक्ति किसी से बात नहीं करता। ईश्वर की कृपा है, जिसकी है मेरी उच्च शक्ति भी, जिसे मैं जिस भी रूप में देखता हूँ, मानता हूँ, और उसको अगर मैं मानता हूँ, उस पर विश्वास करता हूँ, मेरे विश्वास ने इसे बताया है। उन्होंने देखा भाई ये गड़बड़ में जा रहा, उन्होंने ध्यान से किसी व्यक्ति को, किसी मैसेंजर को, है ना, संदेश वाहक को मेरे लिए भेज दिया कि जा भाई ये थोड़ा गलत हो रहा है, इसे संभाल ले। ये सारे कारण बन जाते मेरे आभार प्रकट करने के लिए, अगर मैं मानूं तो। नहीं तो कुछ भी नहीं था। मैं ये भी कह सकता भाई मेरी किस्मत अच्छी थी। समझ रहे हो मेरी बात को? कहने का मतलब ये दोस्तों कि आज के दिन मैं कृतज्ञ हूँ, आभार प्रकट करता हूँ इन सारी चीजों का। तो मैं चिंतन पढ़ देता हूँ एक बार। सिर्फ आज के दिन मैं उच्च शक्ति से अपने संबंधों को लेकर अपना आभार प्रदर्शन करता हूँ, जो मेरी देखभाल करता है। थैंक यू दोस्तों।